नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। आज हमारे साथ जुड़े हैं संत सेवा संगठन के महाराज। आज हम इनसे बात करेंगे जो कश्मीर में अभी अटैक हुआ है टेररिस्ट का, उसके बारे में इनकी राय जानेंगे। और अब बताएंगे हमें महाराज जी की उनकी क्या राय है। बताइए महाराज जी। हाँ, जय श्री राम। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। हालांकि जो आज कश्मीर में जो मुद्दा हुआ है और जो आतंकवादी टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो हमारे तरफ से ये राय है कि मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जो 25 अप्रैल को जो घटना घटी, उससे सारा देश और सारे देश के लोग और देश के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ को देख रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो टेररिस्ट अटैक हुआ है। आज से पहले पुलवामा पे अटैक हुआ, वो भी हमने देखा। कश्मीर के जो पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, उन्हें मार के भगाया गया, वो भी हमने देखने को मिला। तो हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो आज हमारा हिंदू समाज है, वो कहीं ना कहीं सोया हुआ है। तो मैं आप लोगों से ये कह सकता हूँ, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से भी मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि देखिए, एक संत के नाते हम तो ये कहेंगे कि भाई अगर समाज संगठित है तो सुरक्षित है। और आज समाज को संगठित रहना मतलब इतना जरूरी हो चुका है कि अगर एकता नहीं है आपके अंदर, तो कोई भी आएगा, कोई भी आपको मार के चला जाएगा। देखिए, संघर्ष समाज में वो शक्ति होती है, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता आप देखते होंगे कि अगर आप मधुमक्खी के छत्ते को आप छेड़ते हैं तो सारी मधुमक्खियां टूट पड़ती है। कैसे? आपने देखा होगा। अगर आप एक जानवर को मारते हो तो एक जानवर को मारोगे तो वो मारते ही भग जाता है। क्यों? क्योंकि वो संगठित नहीं है। पर मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने पे वो हमारा इतना बुरा हाल कर देती है। इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज समाज को संगठित होना और एकता होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक कि सवाल है पुलवामा, जो कश्मीर के ऊपर जो मुद्दा अभी जो अटैक हुआ है, जो 25 अप्रैल को जो घटना घटी है, उससे सारे के सारे देशवासी आहत थे इस घटना से। और बड़ी दुखद घटना है। और हमें इस घटना से सीख लेना चाहिए कि आज हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। तो महाराज जी, जैसे कि अभी सरकार ने जो है वहाँ की नदियों का पानी बंद कर दिया है, उस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? उससे भारत को फायदा है कुछ, या फिर और पाकिस्तान को कुछ नुकसान है उससे? उस मतलब उसके उस डिसीजन के थ्रू उनको हमको क्या फायदा है और उनको क्या नुकसान है? क्या आप बता सकते हैं बाबा जी? इसमें आपकी क्या राय होगी? देखिए, रही बात जो संधि की, हमारे भारत सरकार ने जब सिंधु समझौता किया था, या जो नदियों के ऊपर जो समझौता हुआ था, तो हमारा भारत मतलब कि वो भारत नहीं है जो कि हम चाहते कि अगर किसी ने हमें पत्थर मारा तो हम उसका उसका ईंट का जवाब दे। हमारा भारत विकसित भारत है। और ये भारत अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम करने वाला भारत है। हम हालांकि हम जैसे जिस तरह से टेररिस्ट अटैक हुआ, तो वो अटैक जो हुआ, तो हम उसका अटैक का जवाब हमने, जहाँ तक कि हमारी भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि हमने उनके जल को रोक दिया। जो सिंधु समझौता था वो हमने रद्द कर दिया। और भारत सरकार इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि अगर जब जब पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया है, तो हमारी सरकार ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये सरकार जब इतने अच्छे समझौता कर रही है, और इतने अच्छे समझौता से करके, और इसको हम लोग चाहते हैं कि इनको उस तरह से मारा जाए कि जैसे आर्थिक व्यवस्था और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही कहना है कि सांप भी ट्रेनिंग से होएगा जी। काम। तो हम ये चाहते हैं कि दर्शकों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज जो हिंदू समाज है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपसे, कि हिंदू समाज को कहीं ना कहीं जागरूक होने की आवश्यकता है। तो संघीय शक्ति कलयुग है। आज अगर संघ के अंदर वो शक्ति है कि वो एकता के आगे देवता भी हार जाते, ऐसा कहना है हमारे शास्त्रों में। तो गुरुजी, मैं ये एक सवाल मेरे मन में था, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम जैसे अपने हिंदू समाज को कैसे जगा सकते हैं? कैसे उनको मतलब उत्साहित कर सकते हैं इन चीज़ों को करने के लिए? देखिए, अगर रही बात हिंदू समाज को जगाने के लिए, तो इस तरह के देखा जाए तो संतों ने कोई ठेका नहीं लिया है कि भाई हम हिंदू समाज को जगाएंगे। भाई संत आपको केवल आपको कह सकते हैं। जगना और नहीं जगना वो तो एक अलग बात हुई।
परंतु हमने जो आपने देखा होगा हमारी सनातन संस्कृति के अंदर जो जगाने के केंद्र थे, आज उन केंद्र को देखा जाए तो वहाँ सब ताले पर लगे हुए, कहीं ऐसे-ऐसे कि कहीं-कहीं तो ब दीपक और कहीं न कहीं तो देखा जाए तो घंटियाँ भी जलती है। जबकि जो हिंदुओं को जगाने का जो केंद्र था, वो हमारे मंदिर मंदिर थे। तो मंदिरों की जो स्थापना की गई थी, वो इसलिए की गई थी कि वहाँ पर हिंदू समाज एक समय जाके अपना समय पे जाके वहाँ पर बैठे-उठे और कहीं न कहीं अपनी इन समाज की गतिविधियों की चर्चा करें। इसलिए जो मंदिर बनाए गए थे, मंदिरों का उद्देश्य ही यही था। पर आज इस मुद्दे से हिंदू समाज भटक चुका है, इसलिए वो कहीं न कहीं अपने आप में बिछड़ चुका है। गुरुजी एक सवाल और है, जैसे अभी पहलगाँव में अटैक हुआ है और हमारी अमरनाथ यात्रा जो है वहीं से स्टार्ट होती है, मतलब वो जो है एक बेस कैंप है समझ लीजिए एक अमरनाथ यात्रा में। तो उससे जो हमारी अमरनाथ यात्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे टूरिस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यात्रियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और यात्रियों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या मतलब आप बताइए उसके बारे में कुछ? देखिए, रही बात चार धाम यात्रा और अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा की जो रही बात, तो आप देख रहे होंगे कि कहीं न कहीं हमारी जो यात्रा है, वो कहीं न कहीं इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। हमारी भारत की जी, जो यात्रा है, वो कहीं न कहीं हमारी इस इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। अर्थव्यवस्था से। तो अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं उसका बड़ा योगदान है। रही बात वो लोग चाहते हैं कि अमरनाथ में जिस तरह टेररिस्ट अटैक तो वो दिखाना चाहते हैं कि भय दिखाना चाहते हैं कि आप वहाँ डराना चाहते हैं। दबाना चाहते हैं कि वहाँ ना आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी हिंदू दर्शक भाइयों से कि देखिए हमें अधिक से अधिक हो सके तो अमरनाथ की यात्रा करनी चाहिए क्योंकि हम छोटे छोटे हमलों से नहीं डरने वाले। हमारा हौसला बुलंद है और हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं और हमारे जो भगवान अमरनाथ जिन्हें हम अमर हमारा अमर जो अमरनाथ है और अमरनाथ मंदिर है वो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है और हम अपनी संस्कृति और अपने इतिहास से जुड़े हुए। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो अमरनाथ यात्रा है उससे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये टेस्ट अटैक होते रहते हैं हमारे भारत में, ऐसे कई अटैक हुए। हम लोग इन चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ों से नहीं घबराते बिल्कुल। और हमारे सनातन संस्कृति महान है और हमारा सनातन भी महान है क्योंकि हम इन छोटी छोटी बाधाओं से नहीं डरते। तो गुरुजी मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि अभी आपने देखा होगा महाकुंभ में जो गैर धर्म के थे, हमसे अलग धर्म के जो लोग थे, उन लोगों को वहाँ पर अपनी दुकानें वगैरह कुछ नहीं लगाने दी। तो क्या आप यही जो वहाँ पे हुआ है, क्या आप केदारनाथ में भी ऐसा कुछ चाहेंगे कि केदारनाथ की यात्रा या जो अपनी चार धाम यात्रा स्टार्ट होने वाली है, अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है, इन यात्राओं में उनकी दुकानें लगें या ना लगें? आप कुछ इस बारे में कुछ विशेष बताना चाहेंगे? कुछ अपनी अपनी धारणाएँ प्रकट करना चाहेंगे? कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमें इन जिहादियों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। सौ की सीधी बात है। देख रहे होंगे आप अमरनाथ यात्रा में ये लोग कहाँ कहाँ नहीं है। ये लोग आप देख रहे होंगे कि आप देख रहे ये किस तरह से आपका काम छीन रहे हैं और आपके काम छीनते छीनते ये आपके घर तक भी पहुंच रहे हैं और एक दिन ऐसा समय भी आएगा ये आपके घर पे भी कब्जा करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका आप इनको आर्थिक रूप से तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए रही अमरनाथ यात्रा वाले तो क्योंकि अमरनाथ यात्रा में संख्या इनकी ज़्यादा है, वहाँ इनको इनको ज़्यादा है। तो हम कोशिश करें कि कम से कम हमें जहाँ पर मिलिट्री कैंप लगे वहाँ पर बहुत सारे जो वो है तो आप हम उनसे सहयोग ले सकते हैं। रही बात कुछ बात ऐसी है कि आप उनका विरोध तो नहीं कर सकते एकदम बिल्कुल खुल के, पर आप अंदर से विरोध कर सकते हो। जैसे आर्थिक रूप से मदद जो हमारी अर्थव्यवस्था है तो हम कोशिश करें कि हम इसका आर्थिक रूप से बहिष्कार करें। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम केदारनाथ वाली यात्रा में मेरे पास कई बार अक्सर करके ऐसी कई घटना मेरे सामने आई है कि वहाँ पर इस तरह के जिहादी मतलब कि अ, यात्रा के दौरान वो क्या करते हैं कि कोई देखते हैं कि कोई बढ़िया कोई पार्टी होती है या जिनके पास कुछ पैसे ऐसे कुछ होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि खच्चर में बिठा के उनको धक्का दे देते हैं उनसे कुछ ऐसा। तो कुछ कुछ वीडियो भी हमारे सामने ऐसे आती रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन जिहादियों का आर्थिक रूप से बहिष्कार करो और हो सके कि इनको बिल्कुल हमारे जो एरिया है क्योंकि ये जब इनके मतलब कि सऊदी अरब में जहाँ पर मक्का मदीना वहाँ पर इन्होंने साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि भाई हिंदू का आना वर्जित है, कोई गैर हिंदू नहीं आ सकता है। तो इसी प्रकार हमारे हमारे इस जो हमारी संस्कृति है कहीं ना कहीं हमारी सनातन संस्कृति है तो और कहीं ना कहीं हमारे जो मंदिर है तो हम भी ये चाहेंगे हम अपनी तरफ से कि कहीं ना कहीं इन लोगों का भी बहिष्कार हो और ये लोग हमारे मंदिरों से दूर रहे। सही बहुत बात है, अच्छे बहुत अच्छी गुरुजी। बात कही है महाराज जी ने।
महाराज जी के लिए हम ताली बजाएंगे। योगी बाबा जी हैं हमारे तो दिमाग के। महाराज जी आज की हमारी वार्तालाप आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आपसे मिलके आपकी विचारधाराओं को सुन के हमारे मन में भी ऐसा जागा है कि हम भी कुछ करें अपने देश के लिए। तो हम भी अपने जो हमारे जितना हम कर पाएंगे अपनी वीडियो के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करवा के अपनी वीडियो को आपके विचारों को अपने हिंदू भाइयों के पास भिजवाएंगे, पहुंचाएंगे आप शेयर करेंगे और उनकी राय जानने के लिए वेट करेंगे कि वो कमेंट में आपके बारे में, आपके विचारों के बारे में कुछ लिखें। तो धन्यवाद जी दोस्तों। जय श्री राम। ठीक है फिर, जय श्री राम।